हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसके बिना दुनिया की सियासत अधूरी है। जी हाँ, डोनाल्ड भाई ट्रम्प। अरे ये वही ट्रम्प है जो कहते हैं मैंने भारत पाकिस्तान का झगड़ा सुलझा दिया है, और हमारे देसी भाई बहन बोलते हैं अच्छा जी कब कैसे। तो चलिए थोड़ी मस्ती करते हुए देखते हैं ट्रम्प साहब का नोबेल पुरस्कार वाला ड्रामा क्या चल रहा है। सुनो, पाकिस्तान ने ट्रम्प को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प भाई ने भारत पाकिस्तान के झगड़े को सुलझाया है। अरे लेकिन हमने इंडिया वालों ने तो बोल दिया है कि ये सब डीजीएमओ लोग आपस में बात करके सुलझा लिए हैं, तो तुम बीच में कहां से आए? ट्रम्प साहब बोलते हैं मैंने रात भर बात की, मैंने सब फिक्स किया, और हम सोच रहे हैं अच्छा वो तो रात भर वाला कॉल कहीं चाइनीज फूड ऑर्डर करने जैसा तो नहीं था। अब ट्रम्प साहब का दावा है कि वे नोबेल के हकदार हैं क्योंकि उन्होंने न सिर्फ भारत पाकिस्तान बल्कि रूस यूक्रेन, इजराइल, ईरान और कॉन्गो रवाडा तक के झगड़े को सुलझाने में मदद की है। इतना तो हमारे मोहल्ले का पंचायत प्रधान भी नहीं करता है जैसे ट्रम्प कर रहे हैं। ट्रम्प बोलते हैं मैंने अब्राहम अकॉर्ड्स किए हैं, मिडिल ईस्ट को जोड़ा है, और हम सोच रहे हैं तुम्हारे ट्वीट्स जो आज भी लोगों को बांट रहे हैं। सबसे मजेदार बात दोस्तों, ट्रम्प साहब बोलते हैं मुझे नोबेल नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ लिबरल्स को देते हैं, और भाई बराक ओबामा को भी नोबेल्स मिला था, तो तुम भी थोड़ा लिबरल बन जाओ ना। लेकिन मजाक की बात यह है कि ट्रम्प साहब ने कहा है कि मैंने भारत पाकिस्तान को ट्रेड डील ऑफर किया है, तभी वे रुके। और हमारे पीएम मोदी जी ने बोला भाई हम तो आपस में बात किए थे, तुम्हारा ट्रेड डील वाला आइडिया अपनी फ्रिज में ही आप रखो। देसी स्टाइल में बोले तो ट्रम्प भाई तुम तो बस मसाला डालने आए थे, खिचड़ी तो हमने खुद ही पका ली थी। अब सुनो, G7 समिट में मोदी जी और ट्रम्प की फोन पर बात हुई थी, जो कि 26 अप्रैल को कश्मीर में हमले के बाद दूसरी बात हुई थी। इसी से समझ में आता है कि ट्रम्प बीच में थे कहाँ। G7 समिट में मोदी जी और ट्रम्प की फोन पर बात हुई। ट्रम्प बोलते हैं हम इंडिया पाकिस्तान के लिए डील करेंगे, और मोदी जी ने साफ बोल दिया नो मीडिएशन प्लीज, नो डील, बस आप चाय पियो और रिलैक्स करो। हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भी बोल दिया था कि सब कुछ डीजीएमए लोगों ने ही हैंडल किया है, ट्रम्प जी बस क्रेडिट लेने की कोशिश में है। यो ट्रम्प साहब, क्रेडिट तो हमारे टिकटॉक रील्स वालों को भी नहीं मिलता है, तो तुम फिर भी प्रेसिडेंट हो अमेरिका की। तो दोस्तों ये थी ट्रम्प की नोबेल वाली कहानी, जिसमें वो शांति का पुरस्कार मांग रहे हैं, खुद से बोल बोल के मांग रहे हैं, और हंसी का पुरस्कार लोग उनको दे रहे हैं। आपको क्या लगता है ट्रम्प को नोबेल मिलना चाहिए? ऐसे कौन से कारनामे हैं ट्रम्प के जो नोबेल उनको दिला सकते हैं? अगर हम ट्रम्प की बात करें तो उन्होंने आते ही फॉरेन स्टूडेंट्स को बाहर करने की कोशिश की, फॉरेन लोगों को अमेरिका से बाहर करने की कोशिश की, अपने टैरिफ वॉर से लोगों को परेशान किया। इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई थी उसमें भी जहां अमेरिका पहले इंडिया की तरफ था, वो अब पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कई चीज़ें ट्रम्प के कारण बदली हैं दुनिया में। तो इस बदलाव को अच्छा बोलेंगे या खराब, ये आप खुद तय करिए और कमेंट पे ज़रूर बताइए। क्या इसलिए किसी व्यक्ति को नोबेल पीस पुरस्कार मिल सकता है? वैसे एक नोबेल पीस पुरस्कार लिए हमारे बांग्लादेश के हेड भी हैं जो इस समय आतंक मचा रहे हैं। दोस्तों आज है इंटरनेशनल योग दिवस। 2025 की लाइव अपडेट्स आ रही हैं। आंध्र प्रदेश ने IDY 2025 के लिए गिनीज रिकॉर्ड हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में आयोजित एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शनिवार को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। यह कार्यक्रम विशाखापट्टनम के KRB से शुरू होकर 26 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर भोगापुरम तक आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश ने एक स्थान पर सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि 2014 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के बाद केवल 11 वर्षों में 175 देशों ने योग को अपनाया है, जो कोई साधारण उपलब्धि तो नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग सत्र में भाग लेते हुए देखा गया। विश्व भर के कई देश योग दिवस मनाने के लिए तैयार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत के सभी स्कूल कॉलेज में ये दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि योग दिवस भारत द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में शामिल करने के लिए कहा गया था।
वहीं दोस्तों भारत के लिए एक और न्यूज निकल कर आ रही है, जिसमें यूके के विज्ञान मंत्री लॉर्ड पैट्रिक क्लांस ने कहा है कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शक्तिशाली बन रहा है और यूके को इसके साथ वैज्ञानिक और शैक्षणिक सहयोग बढ़ाना चाहिए। यूके सरकार जल्द ही अपनी औद्योगिक रणनीति जारी करेगी, जो भारत के साथ साझेदारी के लिए प्रमुख क्षेत्रों को भी रेखांकित करेगी। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यूके भारत FTA को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए मूल्यवर्धक बताया, जो दोनों देशों के बीच दोस्ती और भरोसे को दर्शाता है। वुलांस ने ग्लोबल टैलेंट वीजा के जरिए उच्च कुशल पेशेवरों की आवाजाही बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में पूरक कौशल का उपयोग करने की भी वकालत की है। लॉर्ड आरादर्जी ने भारत के परिवर्तनकारी स्वास्थ्य समाधानों की प्रशंसा की है और उसे यूके के लिए सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र भी बताया है। फोरम में भारतीय स्टार्टअप जैसे कि इलेक्ट्रिक ने निवेशकों के सामने प्रस्तुति दी, जिसमें जिप इलेक्ट्रिक ने क्लीन टेक अवार्ड भी जीता है। तो दोस्तों ये थी आज की नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। आज मेरी वेबसाइट www.dnewson.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। हम ये वीडियो बनाते हैं एक थीम पर, जो है देखोगे तो जानोगे वर्ल्ड को। तो आप हमारी थीम के साथ मिलकर हमारे वीडियो को प्रमोट करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।